हेलो दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से नया एनएफओ आ रहा है। एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड। एनएफओ की डेट है जुलाई 29 से अगस्त 12 के बीच में। तो इस एनएफओ के बारे में, इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले फंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज नाम है और फंड किसके साथ कंपीट करेगा वो है निफ्टी 500 टीआरआई। ये क्या है? इस फंड का बेंचमार्क है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट के समय में इस पर हम बहुत चर्चा करने वाले हैं। कैटेगरी क्या है? ये थीमेटिक कैटेगरी में आ रहा है। मिनिमम एप्लीकेशन 5000 की है, 500 की एसआईपी से आप शुरू कर सकते हैं और फंड मैनेजर है मिस्टर प्रसाद। अब देखिए, जब हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं, आज हम जब क्लाउड स्टोरेज की बात कर रहे हैं, 70-80 साल पहले विलियम्स किल्बर्न ट्यूब हुआ करता था। 90s में या 2000s की बिल्कुल शुरुआत में तो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क से हम लोग अपने जो डेटा है वहां पर स्टोर किया करते थे। बाद में ऑप्टिकल डिस्क आई, फिर मेमोरी ड्राइव और अब क्लाउड स्टोरेज। तो ये एक इनोवेशन का एग्जांपल है जहां पर ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस आते रहे दोस्तों। अब देखिए, इनोवेशन हर सेक्टर को डिसरप्ट कर सकता है। कुछ सेक्टर की बात करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स में, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेफ ड्राइव कार्स, हाइब्रिड व्हीकल्स आ रहे हैं। फाइनेंशियल्स में यूपीआई, ब्लॉकचेन है। एनर्जी में अभी आप देखेंगे अगले कुछ सालों में हाइड्रोजन, फिर बैटरी स्टोरेज, इससे रिलेटेड बहुत सारे इनोवेशंस यहां पर होने वाले हैं। कंजम्पशन में हम देख ही रहे हैं, क्विक कॉमर्स जैसा हो गया है या ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी चीजें हो रही है। फिर मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, ऑलरेडी हम उस इनोवेशन से हम देख ही रहे हैं। ओटीटी है, फिर म्यूजिक स्ट्रीमिंग, इनोवेशन भी है और डिसरप्शन भी हो रहा है। और जो कंपनियां ये डिसरप्शन को झेल नहीं पा रही हैं वो फिर बाहर भी हो जा रही है। टेक्नोलॉजी में क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, आईओटी, इंडस्ट्रियल्स में रोबोट, फिर ड्रोन्स आ गए हैं, हेल्थ केयर में मेडटेक है। तो ये सब इनोवेशन है, इनोवेशन हो रहा है तो कुछ सेक्टर्स में डिसरप्शन भी हो रहा है। और यहां अगर कोई विनर कंपनी होती है तो उनको एक बड़ा विन भी मिल सकता है दोस्तों। और जब हम भारत की बात कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पॉजिटिव में है। जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत बूमिंग है, कंज्यूमर मार्केट बहुत ग्रो कर रही है, टैलेंट पूल हमारे यहाँ के जो नौजवान है बहुत ही टैलेंटेड है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अब स्ट्रांग हो गया है, गवर्नमेंट की तरफ से फोकस है, इकोसिस्टम भी बहुत मजबूत है। जब हम फंडिंग की बात कर रहे हैं तो ये सब चीजें हैं। इनोवेशन इंडेक्स 2015 में इंडिया के 81 रैंक था, अभी वो 40 रैंक 2023 में हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जब हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं। ई कॉमर्स, एडटेक, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फिनटेक, क्लीन एनर्जी। अब इनोवेशन किस तरीके से हो सकते हैं? प्रोडक्ट इनोवेशन हो सकता है, एकदम नया से एक प्रोडक्ट आ जाए और वो जो प्रोडक्ट है, जो एग्जिस्टिंग जो मार्केट है उसके डायनामिक्स को ही चेंज कर दे। ये एक एग्जांपल हो सकता है। फिर कुछ प्रोसेस इनोवेटर्स हैं कि यहां कोई नया प्रोडक्ट नहीं आए लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसी को ही टोटली चेंज कर दिया जाए। फिर इनोवेशन एडेप्टर्स भी है, बिजनेस मॉडल ही बिल्कुल नया आ जाए, इनोवेटिव आ जाए और यहां पर डिसरप्शन वो कर दे दोस्तों। तो यहां जब हम फंड की बात कर रहे हैं तो वो किस तरीके की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ऐसी कंपनियां जो ऑटोमेशन, एआई पर खर्चा कर रही है, उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिससे फ्यूचर में कॉस्ट रिडक्शन हो सके और एफिशिएंसी बढ़ सके। ऐसी कंपनियां जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए हैं और उन इनोवेटिव प्रोडक्ट के कारण से वो मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकते हैं। ऐसी कंपनियां जो आर&डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एक सिग्निफिकेंट खर्चा करते हैं, क्योंकि आर&डी पर आज खर्चा करेंगे तभी तो कुछ एक इंटरेस्टिंग कुछ प्रोडक्ट या प्रोसेसेस पर बात हो सकती है। फिर ऐसी कंपनियां जो ऑलरेडी है अभी लेकिन नए बिजनेस मॉडल पर वो काम कर रही है। फिर ऐसी कंपनियां जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करती है इमर्जिंग मार्केट सेगमेंट में और बिल्कुल सस्टेनेबल अपना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना रही है। तो ये सब कंपनियों पर ये जो फंड है उनका फोकस रहने वाला है। अब किस तरीके से रहेगा? जो फंड है 80% जो भी पैसा है ऐसी कंपनियों में वो इन्वेस्ट करेंगे जो इनोवेशन थीम की बास्केट में आती है। और जो इनोवेशन थीम में जो हमने इन सब के बारे में बात की उसके बारे में 35% तक मैक्सिमम उतना तक वो जा सकते हैं बाहर की कंपनियां में, मतलब इंडिया से बाहर की कुछ ग्लोबल कंपनियां में जो कि इनोवेशन थीम पर एग्रेसिवली काम कर रही है। ठीक है, यहां पर डाइवर्सिफिकेशन भी रहेगा और 35 से 40 स्टॉक्स का एक बॉटम अप अप्रोच रहेगा। अब बॉटम अप मतलब क्या होगा कि यहां पर पहले कोई मैक्रो या फिर कोई सेक्टर को नहीं देखा जाएगा, यहां कंपनी के ऊपर फोकस होगा। कंपनी को जो फंड मैनेजर है, फिर जो उनकी रिसर्च टीम है उस पर फोकस करेगी। कंपनी पर देखेंगे कि ठीक है यहां पर कुछ हमको दिख रहा है, कुछ यूनिक इनोवेशन जैसा दिख रहा है, तो कंपनियों को या जो स्टॉक्स हैं उसको यहां पर लिया जाएगा। और लॉन्ग टर्म में जरूर देखा जाएगा कि कंपिटिटिव एडवांटेज उन कंपनियों का है कि नहीं, आरओई फिर कैश फ्लो उनके मजबूत है या नहीं।
ऐसी कंपनियां जो इनोवेशन थीम पर आ रही है, और जो इनोवेशन से बाहर की भी जो थीम है वो भी थोड़ा सा रह सकती है दोस्तों। अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि एक अपकमिंग ट्रेंड पर वो इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, वो एक आइडियल इन्वेस्टर हो सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर जो कैपिटल एप्रिसिएशन पर सोच रहे हैं और फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए जो फंड है वैल्यू ऐड कर सकता है। फिर ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, तो वो इन फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा समझने वाली बात है, इनोवेशन एक थीमेटिक चीज हो गई है, और इससे रिलेटेड अगर आप फंड्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4 फंड्स है। जैसे आईसीआईसीआई प्रू इनोवेशन, मैं इनके टॉप 5 बिजनेसेस जो उन्होंने एज इनोवेशन के हिसाब से उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है वो भी बताता हूं। जैसे मारुति, सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक, सीमेंस, पिडिलाइट। निपॉन इंडिया इनोवेशन, उन्होंने 3M, इन्फो एज, एप्पल, हनीवेल, एचडीएफसी बैंक को अपने फंड में रखा है। बंधन इनोवेशन, जोमेटो, एस्ट्राजेनेका, एयरटेल, इंटरग्लोब, फिर इन्फोएज उन्होंने रखा है। जो सबसे पुराना इनोवेशन फंड है, 2020 में इसका जो है एनएफओ आया था, एक्सिस इनोवेशन फंड। आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोएज, लिंडे, टोरेंट पावर, जोमेटो, इन सबको उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है। तो देखिए, आप नाम से ही समझ पा रहे हैं टॉप 5 के कि बहुत ट्रेडिशनल जो नाम है वो नहीं है। कुछ नाम मैं देख सकता हूं कि यस, जैसे कुछ बैंकिंग नाम जो ट्रेडिशनल में रहते हैं, बट हमको यहां बहुत नए नाम भी देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अब एसबीआई में कैसा पोर्टफोलियो रहेगा वो तो फिर हमको 2-3 महीने के बाद पता चलेगा। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो समझनी है। सबसे पहले कि जो फंड हाउस है, जो एसबीआई जो इनोवेशन जो फंड आ रहा है, ये फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा फंड हाउस है। और चूंकि एसबीआई नाम के साथ एक हमारे भारत में एक भरोसा भी एक जुड़ा रहता है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज हो जाती है। रिसर्च टीम भी बिल्कुल मजबूत है, तो ये सब कुछ चीजें उनके पॉजिटिव में जा रही है। अब डिपेंड क्या करेगा, और ये आंसर शायद आज नहीं, लगभग 1.5-2 साल के बाद ही आ पाएगा, किस तरीके का इसका परफॉर्मेंस होता है। और परफॉर्मेंस किस चीज पर डिपेंड करेगा कि फंड मैनेजर और फिर जो रिसर्च टीम है किस तरीके से इनोवेटिव बिजनेसेस को पिक कर पाती है। तो ये मेन चीज यहां पर रहने वाली है, क्योंकि देखिए, फंड को निफ्टी 500 को बीट करना है, और किस तरीके से बीट करना है, ऐसी कंपनियां जो कि इनोवेटिव हो। तो जो टॉप की जो 500 कंपनीज हैं, उसमें से कौन से इनोवेटिव कंपनियां वो ला पा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा चीज रहेगा। ये फंड के लिए आने वाले दिनों में देखने की चीज रहेगी। अब ये एक नई थीम है, इसको हमको ध्यान में रखना है। अब आप अपने इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे तो आपको हमेशा अपना एसेट एलोकेशन पर ध्यान देना है दोस्तों। अब देखिए, ये जो इनोवेशन एज जो थीम है, अब थीम क्या हो सकती है। जैसे अभी पिछले कुछ महीनों में कुछ फंड्स आए हैं, जैसे ऑटोमेटिव थीम के ऊपर, या फिर मैन्युफैक्चरिंग थीम के ऊपर, या फिर एनर्जी अपॉर्चुनिटीज। ये सब क्या थीमेटिक फंड होते हैं दोस्तों। तो जो मार्केट में सभी वो कंपनियों को खरीद नहीं सकते हैं, वो कुछ पॉकेट्स है वहीं पर ही वो बाई कर सकते हैं। अब देखिए, जो ओल्डेस्ट फंड है जो एक्सिस इनोवेशन, वो 2020 में आया है, और जो बाकी के जितने फंड्स आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, ये 2023 और 2024 में आए हैं। मतलब बहुत फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 ईयर भी अभी कंप्लीट नहीं किया हुआ है। तो देखिए, जब आप किसी भी एक लार्ज कैप को आप कंसीडर करते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म का आपके पास डेटा है, या इवन फ्लेक्सी कैप, आपके पास एक लॉन्ग टर्म का डेटा है। यहां पर वो जो लॉन्ग टर्म के जो डेटा है वो नहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो थीमेटिक फंड, और ये मैं हर थीमेटिक फंड में बोलता हूं कि ये पोर्टफोलियो का एक सैटेलाइट पार्ट जैसा हो सकता है। पोर्टफोलियो में कोर पार्ट क्या होता है, सोच लीजिए कोई एक लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप फंड, या फिर कोई एक इवन मिड कैप फंड हो गया, तो कोर में रख सकते हैं। वहां पर सोच लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, तो उस कोर पोर्टफोलियो में आप 80-85 रुपीज रख सकते हैं। सैटेलाइट में आप क्या रख सकते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा यहां पर रख सकते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स ही यहां पर छोटा यहां पर होने वाला है। और सोच लीजिए उस यूनिवर्स में कंपनियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, प्रॉफिट्स किया, तो फिर तो बहुत अच्छा भी आपको एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसलिए आपको डाइवर्सिफाई तो करके रखना है ना, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। अगर आप मार्केट में एक्सपीरियंस्ड है तो आपके लिए और ज्यादा वैल्यू एडिशन हो सकता है, क्योंकि आपने मार्केट का उतार चढ़ाव यहां पर जरूर देखा होगा, क्योंकि थीमेटिक फंड है तो वोलेटिलिटी भी यहां पर हो सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म अगर आप देख रहे हैं और हाई रिस्क अगर आपका थॉट प्रोसेस है, तो जो इनोवेशन जो थीम है उस पर आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। बाकी एक इंटरेस्टिंग फंड आ रहा है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से, जहां पर एक बड़ा फंड हाउस एक यूनिक इनोवेटिव थीम पर क्या एक प्रोसेस से अपना पोर्टफोलियो बनाएगा, वो एक ही चीज देखने की रहेगी दोस्तों। लास्ट में दोस्तों, हम म्यूचुअल फंड पर फोकस करते हैं ताकि आप अपने गोल्स जैसे वेल्थ क्रिएशन हो
ये सब गोल्स को कैसे आप पा सके। तो अगर आप गोल बेस्ड स्मार्ट इन्वेस्टिंग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और सीरियस हैं आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के लिए विद पर्सनलाइज्ड प्लानिंग, तो यहाँ पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, रिटायरमेंट का गोल हो सकता है विद SWP, वेल्थ क्रिएशन, घर खरीदना, बच्चों का एजुकेशन, ये सब गोल्स हो सकते हैं। आप कैसे फोकस्ड और स्मार्ट वे से आप अचीव कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। मेरा नाम है दीपक, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूँ, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। पास्ट में मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रहा हुआ हूँ। मैंने HDFC बैंक, आनंद राठी, एलारा कैपिटल में काम किया हुआ है पास्ट में, और अभी भी बहुत सारे HNI क्लाइंट्स को मैंने मैनेज किया हुआ था, और अभी भी बहुत सारे HNI क्लाइंट्स हैं जिनको मैं मैनेज कर रहा हूं, उनके पोर्टफोलियो गाइडेंस मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूं। और इतना मैं समझता हूं हर इन्वेस्टर यूनिक है, सबकी ज़रूरतें अलग है, सबका रिस्क प्रोफाइल भी अलग है, और इसीलिए हर इन्वेस्टर का स्मार्ट क्यूरेटेड प्लान होना चाहिए। तो गूगल फॉर्म की एक लिंक मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक डिस्कशन के लिए, तो एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आप अपने गोल को कैसे पहुंच सके। अगर आप सीरियस हैं अपने गोल प्लानिंग के लिए, तो ये जो कॉल है, यहां पर आपको वैल्यू जरूर मिलेगा। आपकी सभी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है। 3 दिन के अंदर मैं या मेरी टीम में से कोई आपको रीच आउट करेगा और हम लोग कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं। दोस्तों, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।